ग्वालियर के बीएसएफ की एक महिला आरक्षक अपनी सहेली के साथ लगभग 1 महीने से गायब है। जबलपुर की रहने वाली आकांक्षा निखर अपने साथ काम करने वाली शहाना खातून के साथ गायब हुई है। दोनों महिलाओं की पोस्टिंग बीएसएफ टेकनपुर मुख्यालय में है। जबलपुर की रहने वाली उर्मिला निखर अपने बेटे नीरज के साथ मंगलवार को एसपी की जनसुनवाई में पहुंची और वह अपनी बेटी को बरामद कराने की गुहार लगाई। आकांक्षा निखर की मां का स्पष्ट कहना है कि उसकी बेटी को शहाना खातून और उसके परिवार के लोगों ने अगवा कर लिया है। ये लोग पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके में रहते हैं। दरअसल 6 जून 2024 को सहायक प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर से आकांक्षा के घर जबलपुर फ़ोन आया था और उन्होंने बेटी के बारे में जानकारी हासिल की थी, लेकिन बताया गया है कि बीएसएफ में ही पदस्थ शहाना खातून के साथ आकांक्षा कहीं गई है। 7 जून को दोनों बीएसएफ कर्मचारी की लोकेशन पहले दिल्ली फिर दूसरे दिन हावड़ा मिली। इसके बाद से शहाना खातून अपने रिश्तेदारों के बीच लगातार संपर्क में है। सीसीटीवी फुटेज भी सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। शहाना खातून की बड़ी बहन से दोनों महिला आरक्षक को कुछ पैसे और एक गाड़ी मोबाइल दिए गए हैं। दोनों महिला बीएसएफ कर्मचारी की लोकेशन नदिया जिले में आखिरी बार देखी गई। इसके बाद से दोनों गायब हैं। 13 जून को उर्मिला निखर अपने बेटे के साथ बरहामपुर मुर्शिदाबाद गई। दोनों मां बेटे ने शहाना खातून के पिता मोतीउर रहमान से उनकी बेटी के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जानकारी होने से इनकार कर दिया। उर्मिला निखर को आशंका है कि उनकी बेटी के षड्यंत्र किया गया है। हालांकि इस मामले में जिले के बिलवा थाने में मुकदमा दर्ज है, लेकिन फिलहाल बीएसएफ की महिला कर्मचारी के परिवार के लोग अपनी बेटी को लेकर बेहद परेशान हैं। मेरा नाम उर्मिला निखर है। मेरी बेटी का नाम आकांक्षा निखर है। मेरी बेटी बीएसएफ में सर्विस कर रही है और उसके साथ एक सहाना लड़की 4 महीने से उसकी आई सहेली बन के और उसका अपहरण करके ले गई अपने कलकत्ता में मुर्शिदाबाद में। उनमें उनके माँ बाप बहन लोग को पता है साइना खातून के। हम गए वहाँ, बताने को तैयार नहीं है, लड़ने झगड़ने को तैयार है। बीएसएफ की टीम गई, बुलवा थाने की टीम गई, बहरहाल मुर्शिदाबाद की पुलिस गई, सबसे लड़ झगड़ के उन लोगों ने भगा दिया। कोई मुसीबत नहीं ले रहा मुसलमानों से कि वो लोग लड़ाई झगड़ा करें। उम्र क्या है? मेरी लड़की की 30 साल उम्र। उसको जबरदस्ती ले गई। मेरी लड़की भी इतनी वो नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से जाती। कोई बातचीत हुई? कोई बातचीत कहीं से कुछ नहीं हुई है। उस लड़की ने मेरी लड़की के दिमाग को खराब करके अब कुछ भी बहाने से लेके गई है। सर का कहना है कि एफआई दर्ज जब तक वो लड़की मिलेंगी, जब उसने आके एफआई दर्ज कराएगी जब हुई। अब मैं लड़की को ढूंढ रही हूँ तो एफआई दर्ज किसके नाम की कराएगी? ये मेरे को समझ में आ गया। साइना खातून के माँ बाप और साइना खातून मिली हुई है अपने घर परिवार से, उनकी बातचीत हो रही है साइना खातून से। मेरी बेटी की नहीं हुई। नहीं, वो भी शादी। यहाँ पर बीएसएफ में सर्विस कर रही दोनों लड़कियाँ। उसकी बहन यहाँ आई थी, बुलवा थाने में आई थी। उसकी बहन सिर्फ ये देखने आई थी कि क्या दर्ज है क्या दर्ज नहीं है। गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज थी तो लौट के चली गई। वो टेकनपुर के बीएसएफ के कंपास में भी अंदर नहीं गई। जी, आप लोग मिलने गए लड़की से? अपनी लड़की से मिलने गए थे, ढूंढने गए थे, जब मिलेगी तब ना। घर वाले मानने को तैयार नहीं है ना। परिजनों पे एफआईआर हो जाए, उनके परिजनों पे उनकी बहन है जो साइना खातून की बड़ी बहन है और उसकी माँ। वहाँ पर ज़्यादा आबादी बहुत ज़्यादा 70% आबादी है। वहाँ की पुलिस खुद उनको सपोर्ट नहीं करती है। पहली बात वो बंगाली में बात करते हैं, अपनी सुन लेंगे, अपन जब पूछेंगे तो बंगाली में जवाब देंगे। ना पुलिस सपोर्ट कर रही है वहाँ की, और यहाँ की पुलिस गई तो यहाँ वापस आ गई। ये सब बोल रहा है आप एफआईआर बहुत जरूरी है। जी, आज जन सुनवाई के दौरान एक महिला आई थी और उनका ये कहना था कि उनकी बच्ची जो है लगभग 29-30 वर्ष की है, बीएसएफ में नौकरी करती है। वो घर से गायब हो गई है, बिना बताए कहीं चली गई है। उसी के साथ काम करने वाली एक लड़की के ऊपर उन्होंने संदेह व्यक्त किया है और पश्चिम बंगाल में शायद उसका घर है, इस संबंध में उन्होंने बताया है। तो इसलिए गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और लड़की को तलाश करने के लिए टीम भी भेजी है।
बताना चाहोगे किन बोतल यहाँ से ले गई है सब बताया गया ऐसा परिवार वालों ने आरोप लगाया है, लेकिन लड़की बिना बताए गई है। जब दोनों लड़कियां बरामद हो जाएंगी उसके पश्चात ही कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है।